ताजमहल नाम सुनते ही ज़हन में सफेद संगमरमर की एक खूबसूरत इमारत आ जाती है जो कि इंडिया के शहर आगरा में वाक़या है। यहाँ हर रोज 40,000 के करीब लोग विजिट करने आते हैं। ताजमहल में टूरिस्ट को हर जगह घूमने की इजाजत है सिवाय इन 22 कमरों के। आखिर इन 22 कमरों में ऐसा क्या छुपा है जो इंतजामिया नहीं चाहती कि आम लोग देख सकें, और इंडिया इस महल को मंदिर क्यों बनाना चाहता है। मालूमात टीवी में एक दफा फिर खुशामदीद। ताजमहल में 22 कमरे ऐसे हैं जहाँ जाने पर पाबंदी है। कुछ लोगों का कहना है कि ताजमहल के इन 22 कमरों में खजाना है। कुछ कहते हैं कि इन कमरों के पीछे सुरंगें हैं, और कुछ तो ये भी कहते हैं कि इन 22 कमरों के पीछे हिंदू भगवानों की मूर्तियां हैं और ये ताजमहल असल में एक मंदिर है और इस मंदिर का नाम है ताजो महलिया। एक थ्योरी के मुताबिक मुगल बादशाह शाहजहां ने इस महल को नहीं बनवाया बल्कि एक हिंदू राजा परामार्दी देव ने 13वीं सदी में बनवाया और फिर ये राजा मानसिंह को मिला और उनके पोते से शाहजहां ने खरीद लिया। दूसरी थ्योरी के मुताबिक ताजमहल को शाहजहां ने 17वीं सदी में बनवाया और इस महल को बनाने वाले 20,000 मजदूरों के हाथ कटवा दिए ताकि वो दोबारा ऐसा शाहकार ना बना सकें। अब इन दोनों थ्योरीज में से कौन सी ठीक है, इसका पता हम इस वीडियो में लगाएंगे। नाज़रीन, दोनों थ्योरीज को देखा जाए तो दोनों में 450 साल का फर्क नजर आता है। अगर तेजो महलिया वाली थ्योरी को देखें तो इसका भी कई जगह पर वजूद है और कई लोग ताजमहल को मंदिर समझते हैं और पूजा की भी इजाजत मांगते हैं। इस सारी बात को समझने के लिए पहले ताजमहल की हिस्ट्री को समझना जरूरी है। शाहजहां का असल नाम खुरम था और शाहजहां का मतलब है किंग ऑफ द वर्ल्ड, यानी पूरी दुनिया का बादशाह। ये लकब उन्हें बादशाह बनने पर दिया गया, जबकि उनकी सबसे चहेती मलका बानो बेगम थी जिन्हें दुनिया मुमताज महल के नाम से जानती है। यूं तो शाहजहां की कई बीवियां थी जिनके बारे में माहिरीन की राय है कि ये सब शादियां बादशाह ने सियासी ताल्लुकात की वजह से की थीं, लेकिन मुमताज महल से उनकी मोहब्बत की शादी थी। यही वजह है कि शाहजहां ने उन्हें मलका जहां का लकब दिया, जिसका मतलब है पूरी दुनिया की मलका। बादशाह ने उन्हें एक महल तोहफे में दिया था जिसका नाम था खास महल, और ये महल प्योर सोने और कीमती मोतियों से बना था। बादशाह को मलका जहां से इस कदर मोहब्बत थी कि बादशाह उन्हें जंग में भी अपने साथ लेकर जाते थे। सबसे ज्यादा बच्चे भी मुमताज महल के थे, यानी 14 बच्चे। 14वें बच्चे की पैदाइश के दौरान मुमताज महल वफात पा गईं। वफात की खबर सुनकर शाहजहां गम से निढाल हो गए और कई हफ्ते रोते रहे। बादशाह ने सब मामलात खत्म कर दिए और 1 साल के लिए अपने कमरे में बंद रहे। जब साल बाद वापिस आए तो बुजुर्ग बन चुके थे और कमर झुक चुकी थी। बादशाह ने सबसे पहले मुमताज महल की कब्र की जगह पर एक महल बनाने का इरादा किया और आर्किटेक्चर को कहा कि महल ऐसा होना चाहिए जो पूरी दुनिया में एक मिसाल हो और जो भी इस महल को देखे तो उसे मलका की शान और शौकत का एहसास हो। आर्किटेक्चर उस्ताद अहमद लाहौरी ने पूरी दुनिया से पत्थर और मटेरियल मंगवाया ताकि बादशाह के हुक्म की तामील की जा सके और 22 साल के अरसे में यह महल बनकर तैयार हुआ। अब बात करते हैं कि इंडिया इस महल को मंदिर में क्यों तब्दील करना चाहता है। नाज़रीन, ये बात अब सोशल मीडिया पर फैली जब बीजेपी के एक लीडर रजनीश सिंह ने इलाहाबाद कोर्ट में एक पिटीशन दर्ज की कि अदालत हुक्म दे कि इन 22 कमरों को खोला जाए। उनका इशारा इस तरफ था कि इन 22 कमरों में किसी जगह पर मंदिर बना है। दरख्वास्त में लिखा गया कि ये महल भगवान शिव का मंदिर था जिसका नाम तेजो महलिया था, जिसे बाद में ताजमहल बना दिया गया और अभी भी इन 22 कमरों में मूर्तियां मौजूद हैं। अदालत ने ये कहकर इस पिटीशन को कैंसिल कर दिया कि ये काम हिस्टोरियंस का है, अदालत का नहीं। बहुत ज्यादा सवाल उठने के बाद ASI यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने इन 22 कमरों के राज से पर्दा उठा दिया। उन्होंने बताया कि ये कोई कमरे नहीं हैं बल्कि ये 22 लंबे कॉरिडोर्स हैं जिन पर दरवाजे लगा दिए गए थे और इन्हें हर 2 हफ्तों के बाद खोला जाता है ताकि सफाई की जा सके। लेकिन फिर भी इंडियन मीडिया ने इस बात का यकीन नहीं किया और कहते रहे कि ये तेजो महलिया ही है, जिस पर ASI की ऑफिशियल वेबसाइट ने इन 22 कमरों की तस्वीरें जारी कर दी और साथ लिखा कि इन कमरों के बंद करने का मकसद था कि लोग इस जगह इकट्ठे ना हो क्योंकि ये जगह काफी गहराई में है तो सांस का मसला भी हो सकता है, और दूसरा यहाँ कोई ऐसी चीज है ही नहीं जो सियाहों के देखने के लिए रखी गई हो। इससे हैरान करने वाली बात यह है कि ये पहली दफा नहीं हुआ कि ताजमहल को मंदिर कहा जाए, बल्कि इससे पहले भी एक दफा यहाँ पूजा की इजाजत मांगी गई तो अदालत ने मना कर दिया क्योंकि ASI ने कहा कि ये मकबरा है, मंदिर नहीं। लेकिन ये तेजो महलिया वाली कहानी क्या है और क्यों फैलाई गई, चलिए इस बारे में जानते हैं। इंडिया की एक मशहूर हिस्टोरियन है राणा सफवी। उन्होंने अपने आर्टिकल में लिखा कि जिस जगह ये मकबरा बना है ये जगह राजा मानसिंह की थी और राजा मानसिंह की मुगलों से रिश्तेदारी थी, इसलिए जब मलका का इंतकाल हुआ तो राजा मानसिंह का पोता ये जगह शाहजहां को तोहफे में देना चाहता था ताकि वो यहाँ ताजमहल बना सकें। लेकिन शाहजहां ने मुफ्त लेने से इनकार कर दिया और बदले में अपनी 4 हवेलियां दी। दूसरे तारीखदानों से मालूम होता है कि यहाँ राजा मानसिंह की हवेली होती थी जिसे मानसिंह मंजिल कहते थे और इस हवेली में मानसिंह ने मंदिर बनाया था और पूजा होती थी। तेजो महलिया की सारी कहानी फैलाने में जिस शख्स का मेन हाथ है उसका नाम है PN ओक। उन्होंने पहली दफा तेजो महलिया का मसला उठाया। ये कोई तारीखदान नहीं थे बल्कि अपनी मर्जी से तारीख लिखा करते थे। उन्होंने तो वेस्टमिनिस्टर एबे जो कि इंग्लैंड का बहुत बड़ा चर्च है उसे भी मंदिर कह दिया था कि वो भी
पहले मंदिर होता था। और यही नहीं बल्कि ये भी अपनी किताब में लिखा है कि क्रिश्चियनिटी, यहूदियत और इस्लाम भी हिंदुइज्म का ही हिस्सा थे और इसी में से निकल कर आए हैं। उनके मुताबिक इस पूरी दुनिया पर पहले हिंदुओं की हुकूमत थी और मुगलों ने कुछ नहीं बनवाया बल्कि सब कुछ 11वीं सदी में बना। जब ताजमहल के पत्थरों की जांच की गई तो मालूम हुआ कि ये 16वीं सदी में ही बना है, क्योंकि अगर 11वीं सदी में बना होता तो इसके पत्थर अभी तक सही हालत में ना होते। इस तरह तेजो महलिया वाली थ्योरी गलत साबित होती है। दूसरी थ्योरी थी कि शाहजहां ने 20,000 मजदूरों के हाथ कटवा दिए, जो कि सरासर गलत है, क्योंकि अगर ऐसा होता तो कहीं ना कहीं इन 20,000 हाथों की हड्डियां जमीन से निकलती और आज तक किसी किताब में हाथ कटने का वाकया नहीं लिखा गया। ये सब बातें भी सिर्फ लोगों में मिस्ट्रीज फैलाने के लिए की गई थी। आपको जानकर हैरानी होगी कि शाहजहां ने ताजमहल बनवाने के बाद एक नया शहर बनवाया जिसका नाम शाहजहानाबाद रखा गया, जो आज दिल्ली के नाम से जाना जाता है। जिन मजदूरों ने ताजमहल बनाया उन्होंने ही लाल किला और दिल्ली की मशहूर जामा मस्जिद भी बनाई। फिर ये कैसे हो सकता था कटे हाथों से ये सब काम किया जाता? और इस तरह दूसरी थ्योरी भी गलत साबित होती है। यकीनन आज आपको इस वीडियो से बहुत सारी मालूमात मिली होगी। हमारी आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि आपको ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहें। मुलाकात होगी अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।